तो शास्त्र कहते हैं हमारे कर्म कभी नष्ट नहीं होते। 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं शास्त्रों में। एक होता है प्रारब्ध, जो इस समय हमें मिल रहा है, जो हमारे सामने जो कुछ मिल रहा है ये हमारे प्रारब्ध के फल से मिल रहा है। दूसरा होता है क्रियमाण कर्म, जिसे वर्तमान कर्म भी कहते हैं। जैसे आप लोग यहां बैठ करके अभी श्रीमद् देवी भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं, ये आपका क्रियमाण कर्म है, ये शुभ कर्म आप यहां पर कर रहे हैं। और तीसरा होता है संचित कर्म। क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध दोनों को मिलाकर के जो संचित कर्म है, इसी का फल हर जीव को भोगना पड़ता है। न क्षीयते कर्म जन्म कोट, अनेक जन्म के बाद भी हमारे कर्म नष्ट नहीं होते। न क्षीयते कर्म जन्म कोट सतेरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम् कृता कर्म शुभाशुभम्। अवश्यमेव भोक्तव्यम् कृता कर्म शुभाशुभम्। इस जीव को अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना ही पड़ता है। एक पंडित जी थे, उनकी कोई संतान नहीं थी महाराज। पंडित जी बड़े दुखी रहते, मन में सोचते कि भगवान ने सब कुछ दिया है परंतु संतान नहीं है। क्या मैंने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म नहीं किया? क्या मेरा कोई अच्छा कर्म नहीं है जिसकी वजह से मैं निसंतान? एक महात्मा के पास में गए, महात्मा के चरणों में प्रणाम करके पंडित जी कहने लगे, महाराज जी कुछ आप उपाय बताओ, क्या मुझे कुछ कभी संतान होगी कि नहीं होगी, क्या बस ऐसे ही निसंतान रहूंगा? महात्मा मुस्कुराए कहने लगे, ब्राह्मण देवता तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख तो नहीं है। क्यों महाराज? बोले तुमने किसी को कुछ दिया लिया नहीं। ये जो प्रारब्ध पूर्व जन्म का जो लेन देन रहता है महाराज, हिसाब किताब, उसी हिसाब किताब को पूरा करने के लिए तो संतान हमारे सामने जन्म लेकर के आते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई बच्चे जन्म लेते हैं, माता पिता को बड़ी परेशान करेंगे महाराज। बाहर की सबकी लोगों की बात तो सुनेंगे, सबका कहना सुनेंगे, पर घर की एक भी बात नहीं सुनेंगे। ये क्या है? पुत्र भी कई प्रकार के होते हैं। आगे की कथा में आप लोग श्रवण करेंगे। दुश्मन पुत्र, सुपुत्र, कुपुत्र, मित्र पुत्र। तो जो पूर्व जन्म के संस्कार के द्वारा आपने जो उसे पूर्व जन्म में सताया, परेशान किया, वही कर्म को पूर्ण करने के लिए दुश्मन पुत्र बनकर के आपके घर में आया है। जो बाहर के लोगों की बात तो अच्छे से मानेगा, बाहर के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, परंतु आपके साथ महाराज आपको ऐसा लगेगा ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा शत्रु है। तो मैं निवेदन कर रहा था, महात्मा कहने लगे, पंडित जी तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र वगैरह नहीं, क्योंकि तुमने किसी को दिया लिया नहीं। महाराज जी कुछ कृपा करो, थोड़ा देखो कहीं कुछ हो जाए। महात्मा देख विचार करके कहने लगे, देखो देखो, हाँ कुछ स्मरण आता है कि पूर्व जन्म में आपने किसी को 8 स्वर्ण मुद्रिका दी थी। वो हिसाब बाकी है, तो वो हिसाब पूर्ण करने के लिए तुम्हें बेटा तो अवश्य होगा, परंतु ध्यान देना इस स्वर्ण मुद्रिका का हिसाब किताब जब पूरा होगा तो बेटा छोड़ करके तुम्हें वापस चला जाएगा। जब उसका जन्म हो तो तुम उसे कभी कमाने के लिए, धन कमाने के लिए बाहर कभी भेजना नहीं, क्योंकि तुम उसके द्वारा कमाया हुआ धन यदि घर पर लाओगे तो वो हिसाब किताब पूरा हो जाएगा और तुम्हें छोड़ करके तो चला जाएगा। पंडित जी के यहाँ बेटे का जन्म हुआ, बेटा बड़ा हुआ, ब्राह्मण बालक है। अब एक दिन पंडित जी कहीं महाराज पूजा पाठ के लिए गए थे। अब उस नगर के राजा को ब्राह्मण का बालक का
ब्राह्मणों का भोजन करवाना था। पंडित जी थे नहीं, घर में पंडितानी थी। राजा के सेवक आए, उन्होंने निवेदन किया, महाराज की आज्ञा है कि हमें ब्राह्मण भोजन कराना है और पंडित जी को लेकर के जाना है। पंडितानी कहने लगी, पंडित जी तो नहीं है, परंतु ये बेटा है। बोले ठीक है, इसी को ले जाते हैं, ब्राह्मण बालक है। पंडित जी नहीं है तो क्या हुआ, पंडित जी का बेटा तो है। बोले ठीक है, देखो ले जा तो रहे हो आप इस बालक को, परंतु इसको कुछ दक्षिणा देना मत, तुम इसे जाने की अनुमति देती हो। वह बालक राजा के यहाँ गया, ब्राह्मण भोजन हुआ महाराज। अब बिना दक्षिणा के ब्राह्मणों का भोजन कैसे पूर्ण हो? तो रानी विचार करने लगी कि देखो ऐसा कैसे हो सकता, दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा। ब्राह्मण को जब दक्षिणा देने लगे उस बालक को, उस बेटे को, तो बालक ने मना कर दिया, हमारे पिताजी ने, हमारे माताजी ने मना किया, हम बिल्कुल भी दक्षिणा नहीं लेंगे। तो रानी ने सोचा एक काम करते, ऐसे नहीं लेता तो किसी दूसरे उपाय के द्वारा इसे दे दिया जाए। तो कुछ महाराज मोतीचूर के कुछ लड्डू थे, उसमें 8 लड्डुओं में कुछ स्वर्ण मुद्रिका सोने के सिक्के डाल करके उस बालक के हाथ में भेंट कर दिया। बालक उस लड्डुओं को लेकर के घर में आया, जैसे ही अपने माताजी के हाथों में दिया, हाथों में देख करके विश्राम करने चला गया। जैसे विश्राम करने गया तत्क्षण उसकी मृत्यु हो गई। इधर जब पंडित जी आए तो पंडितानी बड़ी उदास, कारण पूछा। पंडितानी ने सारा कारण बताया कि राजा के यहाँ से निमंत्रण था, बेटा को बुलावा आया, बेटा भोजन प्रसाद पाने के लिए गया। पंडित जी कहने लगे, देवी जी अब सोच विचार मत करो, अब विचार करने से क्या फायदा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता, और काम बिगाड़े आपना जग में होत हंसा। अब पछताने से कोई कार्य नहीं, अब व्यर्थ चिंता मत करो, हमारा इसका हिसाब किताब पूरा हो गया। बोले कैसे? इसे दक्षिणा तो कुछ दिया, हमने पहले ही मना कर दिया था कि दक्षिणा नहीं देना करके। ध्यान से देखा उन लड्डुओं को महाराज, तोड़ करके देखा तो उसमें 8 स्वर्ण मुद्रिका। ओहो, इसी के कारण इसका और हमारा पूर्व जन्म का हिसाब किताब पूर्ण हुआ और इसकी मृत्यु हो गई है हमें छोड़कर। तो हमें कर्मों से ही सब कुछ प्राप्त होता है।